ये टंगराम ऐसे आदमी हो गए हैं कि हमार इतना जन उम्र में कतको विधायक बने हैं, आज ये पहली बार ऐसे गलत आदमी हम वोट दे के आज विधायक बनाए हैं, आज हमला रोड में बैठाड़ दी छो है। भाजपा के जिन नेता है ये मन फर्जीवाड़ा कर करके गांव ला पूरा बर्बाद करना चाहते हैं, आसपास के एरिया ला प्रदूषण में दबाना चाहते हैं। कोई नेता अभी तक के हमारा साथ नहीं दिया है, ये भूपेश भैया काका है ना, वही हमारा साथ दिया। अब किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश, वो भी रायपुर जिला। और जिन दिन फैक्ट्री खुका होले पर वो जमीन में कहूँ वो आदमी रख दी तो वो दिन वो रहने दे हम रही। छत्तीसगढ़ में इन दिनों विकास की नई परिभाषा लिखी जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि किताबें किसानों की हैं और कलम उद्योगपतियों के हाथ में दिखाई दे रही है। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा क्षेत्र में प्रस्तावित एक औद्योगिक प्लांट को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। देवरी, अल्दा, घुलघुल और आसपास के गांवों के ग्रामीण का आरोप है कि उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक ग्राम सभा सहमति और एनओसी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उनका दावा है कि कई दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर किए गए और प्रभावित ग्रामीणों की वास्तविक सहमति लिए बिना ही परियोजना को आगे बढ़ाया गया। ग्रामीणों का विरोध केवल फर्जी एनओसी तक सीमित नहीं है। किसानों का कहना है कि प्लांट लगने से खेती, जल स्रोतों और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर क्षेत्र में लगातार बैठकें, प्रदर्शन और जनसभाएं आयोजित की गई। मामला तब और गर्मा गया जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों के आंदोलन का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री को यहाँ पे आना पड़ रहा है, कितनी व्यवस्थित हो गई है कि सरकार सुन नहीं रही है लोगों की बात। देखिए, शासन ने कमेटी बनाई और कमेटी में रिपोर्ट में भी वो पाया गया कि गलत हुआ है ना, कूट रचना हुई है, दस्तावेज में छेड़छाड़ हुई है। तो ऐसे में FIR कार्रवाई होना था, साल भर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। मैं एक बार और आ चुका हूँ, आज थाना का घेराव FIR तक हम लोग यहीं बैठे। लगातार गांव वाले सर परेशान हैं, सड़कों पे हैं। हम देख पा रहे हैं कि वो बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ की सरकार तानाशाही कर रही है। क्या है ये समस्या, क्या है? गांव के जमीन हड़प के उद्योगपति को देना चाहते हैं। उद्योग लगे, हम लोग विरोध नहीं है, लेकिन कानून का प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। कोई कानून में तो कूट रचना कर रही है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्यजनक बात है और सत्ता का संरक्षण है उन लोगों को। और सर लगातार हम देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े जंगल हो गए, जल जंगल जमीन, ये सारी लड़ाइयों में लगातार कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपति शामिल है और गांव वाले परेशान हैं। इसमें आपका क्या कहना है? जल जंगल जमीन तो है ही, यहाँ मैदानी हिस्से में भी अब किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश, वो भी रायपुर जिला में। राजधानी से इतना करीब? यहाँ राजधानी से करीब है, पूरे सरकार यहाँ है, पूरे अधिकारी यहाँ है। जब यहाँ ये हालत है तो जंगलों का हालत होगा। विवाद ने बड़ा राजनीतिक रूप तब लिया जब भूपेश बघेल सैकड़ों समर्थकों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ तिल्दा थाने के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने गांव वालों की मांगे रखी, साफ कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी वे धरना समाप्त नहीं होगा। और इस पूरे मामले को लेकर गांव वालों ने क्या कहा, आप खुद सुने। हमारे गांव में ग्राम पंचायत 2 महीना में 3 बार लगातार ग्राम सभा बैठक कर रही से, और वैसे कोई इतिहास में नहीं लिखे। माने 2 महीना 15 दिन महीना दिन में 2 बार 3 बार ग्राम सभा बैठक करना, ये बहुत बड़े मतलब शासन की भी गलती है। ओकर बावजूद भी मतलब ग्राम सभा बैठक करे गई से, और ग्राम सभा बैठक 3 बार लगातार करे गए 15-15 दिन में, वो में पूरा गाँव वासी मन उपस्थित रहे, कम से कम 200 आदमी रहे हैं। ओकर बीच में वो जिन प्रस्ताव रही से ओला हमन निरस्त करे गए रही से, पूरा गांव वाला 3 बार कर रही से। ओकर बाद 15 दिन के बाद जिन हमारा सरपंच है केसर खुबीराम वर्मा, पति के नाम है खुबीराम वर्मा, वो सरपंच है सचिव के यहाँ जाके वो है कम रजिस्टर से छेड़खानी करे बर मतलब रजिस्टर मांगत रही से, और सचिव है नहीं देवत रही से तो बोला गाली गलौज दी से। और वो है सरपंच है जिन खुबीराम केसर भाई के पति है, वो है सचिव के साथ जाके वह ओकर घर से मतलब रजिस्टर नंगा के नान के जो भाजपा के महामंत्री अनिल अग्रवाल ओकर ऑफिस में जाके 2 लाइन लो में जोड़वा दी। वो में ऐसे जोड़वाइस कि 8-10 व्यक्ति विरोध किया गया, बाकी गांव वाले समर्थन थे, ऐसे टेक्यों में लिखवा दी। में ओकर नाम से अब हम लोग ये चीज़ ला जानकारी नहीं हुई।
अब जन सुनवाई के नंबर ऐसे जन सुनवाई से तो हमन गाँव वालन की थन कि हमन पूरा ये निरस्त करे हैं कि जन सुनवाई कैसे आई। ओकर बाद हमन 28 अप्रैल में 2025 में 28 अप्रैल में हमन ग्राम सभा बैठक रखें गांव में। तो सचिव बयान दीज, ओमें वीडियोग्राफर सब चीज़ रही से और ओमें वो बयान ये भी दी से कि सरपंच मोर से गाली गलौज दे के और यहाँ तक से अगर कहूँ लड़का रीतेज तब बाल खींच के मैं तो घसीटत ले जाते मैं ऐसे के रजिस्टर नंगा को लेगी से ऐसे को बयान में भी बता रही से। और हमन FI करवाए बर आ रहे हैं थाना में, तिल्दा थाना में आ रहे हैं पूरा गांव भर मिल के कम से कम 500 आदमी आ रहे हैं। अब वो है कि थे कि जब तक के जांच कमेटी नहीं जाए तो गांव में तब तक के मैं रिपोर्ट नहीं लिखाऊँ ऐसे के TI बोल दीजिए। अब वो हमने ये बोले हैं कि सर आप मन के दिन के अंदर में माने जांच कमेटी भेजूँ। वो बोली कि मैं हफ्ता भर में मैं भेज दूँ। 1 हफ्ता हो गए ओकर बाद जांच कमेटी आई। जांच कमेटी आई उसमें 11 जन माने बयान दीज। उप सरपंच हेमिन बारिश होकर पति मैं लखन लाल वर्मा हरा, मैं भी मतलब पंचायत बाटी की हरा, मतलब भी जानकारी नहीं है उस जगह में। अब जांच कमेटी आई, अब जैसे भी बयान दीज, सचिव दीज, कोटवार दीज, हमारे गांव के अभी वर्तमान सरपंच और जो हमारे गांव के बुजुर्ग सियान रिश्तेन और पूर्व पंच ये मन सब बयान दीज। और वो बयान के रिपोर्ट हमन कम से कम 8 महीना में दीज। बोला SDM साहब बोला छिपा कर रख दे रही से। जब हम SDM ऑफिस के धरना करें 8 महीना बाद तब वो बयान ला माने जांच के लिए माने भेजीज। तब हम वो जांच ला नाने कहाँ से, पर्यावरण विभाग से रायपुर से नाने तो मैं लिखा है कि 2 लाइन फर्जी किया गया है, मगर किसके आधार पे किया गया है जानकारी नहीं है। ये पर्यावरण विभाग के जो रिपोर्ट है ओकर बावजूद भी हम FI करवाए बर आए हैं रिपोर्ट के आधार पे। वो कहे कि था फोरेंसिक जांच हुई तो रजिस्टर के आज भी और फोरेंसिक जांच रजिस्टर आज 9 महीना हो गए मगर ओकर कोई अता पता नहीं है। और ये सब कुल काम लग रहे थे टंगराम वर्मा करत है जिन हमारे विधायक है, हमारे क्षेत्र के विधायक है माननीय। और ये टंगराम ऐसे आदमी हो गए हैं कि हमार इतना जन उम्र में कतको विधायक बने हैं, आज ये पहली बार ऐसे गलत आदमी हम वोट दे के आज विधायक बनाए हैं। आज हमला रोज में बैठाड़ दी चो है। भाजपा के जिन नेता है ये मन फर्जीवाड़ा कर करके गांव ला पूरा बर्बाद करना चाहते, आसपास के एरिया ला प्रदूषण में दबाना चाहते, प्रदूषण फैलाना चाहते। भैया हमन किसान आदमी हैं, हमन ला किसानी करना है, हमन ला फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, काबर हमन पढ़े लिखे नहीं है ना। और ये फैक्ट्री अगर बन जाही हमर जिन कृषि के पानी है ओला ये उपयोग में लाही। हमन जिन अभी अपन घर उपयोग पर 200 से 250 300 फुट बोरवेल करवाए हैं, ओमा भी पानी बड़ा मुश्किल से मिलते। ओकर उपरांत जिन नहाए के तालाब है ओकरो पानी सूख जाते तो हमन नहर से जिन पानी मिलते कुम्हारी जलसाय से जिन पानी मिलते ओला हमन अभी मूड भर पानी भरे रहना ते कन पूरी भर पानी। वो पानी अभी 2 महीना में फिर जिहे के तिहे आगे है। जतका कन वो जमीन खाली जिन तालाब ओतके कन फिर हो गए मूड भर भरे के बाद। अब वो बोर कंपनी लग जाए मान लो जाए तो वो तो 20 इंच 25 इंच के बोर खुदवाही और 200-400 तो वो खुदवावे नहीं, 2000-3000 फीट गहरा पानी खुदवाही बोर। तो हमार जन पिए के जीविका है वो तो ख़त्म हो जी ना, हमारा पानी मिल ही कहाँ से। अभी हम देखा था ना अपन आँखी में इतना बड़ी उम्र में आसपास में सब कंपनी लगवाए है और जहाँ कंपनी लगे है वहाँ के स्थिति हम अपन आँखी में देखा था वहाँ टैंकर से पानी आवाते बाहर से। अब वो कतका माने कौन हिसाब से वो गुजारा चला है, वो कतका कन वाला पानी मिली। घर में तो आदमी सेप्टिक भर पानी चाहिए, माल मत हम किसान मवेशी रखें ओकर भर पानी चाहिए, पर पर्याप्त हम लोग पिए भर चाहिए। घर घर में आज कूलर ओकर भर पानी चाहिए, हमारे घर में तो कूलर नहीं है, हम लोग से मतलब वो नहीं है। हम किसान आदमी खुला आसमान में छो के जीवन यापन करते हैं, लेकिन भैया पिए भर तो पानी चाहिए ना, तभी तो ये जीवन हम बची। तो
हम ला ये फैक्ट्री नहीं चाहिए, हम ला जल जंगल और जमीन ला ही बचाना है। हम तो ये जितना पेड़ काटने वाला इंसान है ओला भी कोसथन, ताकि अब वो कटवाने वाला भी हम कोसथन। जेकर से हम ला पानी मिली वही वृक्ष ला काटा थन, जेकर से हम ला ऑक्सीजन मिली वही वृक्ष ला काटा थन, और विषैला विषैला ऑक्सीजन ला हम ग्रहण करत हन, जेकर से हम ला कतका कन क्षति हुई ये मूर्ख मन ला अभी पता नहीं है। जब वास्तविक ओकर ऊपर एक घटना घटी ना तब वास्तविक जानकारी मन ला मिली। अभी सब पैसा के लालच में भैया पूरा दुनिया बिकत है, दुनिया करप्शन में है। लेकिन हम लोग करप्शन नहीं करना है, ना हम वो फैक्ट्री खोलंदन और ना खोलवावन। और जिन दिन फैक्ट्री खोले पर वो जमीन में कहूँ वो आदमी रख दी तो वो दिन वो रहने दें हम रही वो। हाँ बस मैं क्या अपन पानी विराम देना चाहता हूँ। और ये में ये बात हुई से जैसे जन सुनवाई हुई से 25 अप्रैल में है ना, जन सुनवाई हुई से तो हमें सफल नहीं हुई। शासन प्रशासन मन जन सुनवाई में सफल नहीं हुई तो ओहू में फर्जी भी करे है जन सुनवाई में। ओकर पर हम विरोध करत हन गांव वाले मन और मतलब ऐसे प्रताड़ित करत है कि जन सुनवाई सफल नहीं हुई तो हमें ना जिन शासन के आदमी है, जिन कंपनी के समझा था, जिन कंपनी के आदमी वो अपन पेंडाल के आगे लगा दे और नाम हमारे मन के 3 जन के नाम ग्रामवासी वाले मन के नाम लिख दी छो में। पंडाल को आग लगा दी, आग खुद आग लगा दिया वही आदमी और नाम हमारा लिख दिया और FIR दर्ज करवा दिया फर्जी करके है। और दूसरी बात ये है कि ये आवाज़ ज़्यादा उठाते कि एक मैं गरीब आदमियों में है अपन व्यवसाय के लिए मैं उन परिवार ला चलावा था। जैसे भी आज मैं अपन मकान बनाए पर अपन जिन बाउंड्री है वो ला बाउंड्री करे पर अपन जमीन ला मैं ईंट बनावत रहे। ये शासन प्रशासन मन जिन भाजपा के आदमी भाजपा के मतलब सरकार के ओकर बात ला मान के आज मोर भट्ठा के सील लगा दी, जब्ती नामा कर दी। ओहू में जो भी हुई ओकर बाद भी मैं चुप नहीं रहे, आवाज़ देते हैं। आज मला तिल्दा थाना में आज तारीख से मोर कोई ऐसे न कभी मैं ज़िंदगी में मर्डर करे हैं न कनो लड़की छेड़खानी करे हैं। आज ये तिल्दा थाना में गुंडागर्दी में 2 जन के नाम माने पोस्टर टांग दी। ये शासन प्रशासन ये पुलिस वाले और ये भाजपा सरकार के चाल है। अभी हम तिल्दा नेवरा गांव में हैं और लगातार यहाँ पे लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों से बातें हुई, हमने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बात करी और अब हम थोड़ा लोगों से समझेंगे जो वहाँ के रहवासी हैं, जो फैक्ट्री लगने की वजह से समस्याओं को फेस करेंगे, जिनके सामने वो समस्याएं बुनियादी खड़ी होंगी। हम थोड़ा उनसे बात करते हैं। काका सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ आपका नाम क्या है, आप कौन से गाँव? मैं देवरी से रामलाल वर्मा हूँ। अच्छा देवरी, ये जो मामला पूरा है देवरी के अंदर एक प्लांट लगाने का मामला हो रहा है, क्या दिक्कत है प्लांट लगने से? फर्जी नोटिस दिया था, ठीक है, सरपंच को कोई सरपंच नहीं दिया था, किसी को बुलाया नहीं, अपने ऐसे कर लिया वो। मतलब गांव वालों की सहमति नहीं हुआ, नहीं लिया सहमति? समिति से किया है वो, अच्छा अपने अपना अकेला किया वो। उसके लिए इसको FIR दर्ज करवाने के लिए हम लोग गाँव वाले गए थे, अच्छा पुलिस थाना में नहीं किया, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना इसलिए है क्योंकि पुलिस वाले आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का हेल्प नहीं कर रहे। और जन सुनवाई में भी हुआ था, कोई आदमी कोई उसको नहीं दिया, कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा मैं ये भी देख रहा था पिछली बार भी जब मुद्दा उठा था ये वाला, इसको लेकर लगातार लोग कह रहे थे कि अगर फैक्ट्री लगती है तो आसपास में पानी की गुणवत्ता खराब होगी, जहर जैसा पानी हो जाएगा। तो ये सब बातें आप लोग भी जानते हैं, समझते हैं? सब जानते हैं, सब जानते हैं। अच्छा तो इससे सिंचाई में गाँव की खेती पर फर्क पड़ेगा, सब पे सब फर्क पे पड़ेगा। पड़ेगा। फिर भी सरकार मतलब सरकार किसानों को भी नहीं देख रही, आम गाँव वालों को भी नहीं देख रही, और जो पुलिस प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी थी आप लोगों का समर्थन करना और न्याय कानून करना, उधर क्या हो रहा है? उधर भी नहीं कर रहे हैं इन लोग ना, उधर भी नहीं हो रहा उधर है। भी नहीं हो रहा है। तो जो चल रही है सरकार वो कर क्या रही है? सो रही हो, क्या कर रहे हैं? और वो फैक्ट्री लगाना चाहता है और वो तो उसको विकास बताते हैं, विकास आ रहा है गाँव में। हाँ विकास क्या आ रहा है, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग कहाँ जाए? धुआं गर्दा खाक हमारे यहाँ से, एक तो पानी की कमी, वहीं से कृषि के होता है, वहीं चरागाह है और छोटा सा गाँव, उसी में जीवन यापन करते हैं। एक फसली गांव है, हमारे यहाँ कुछ होता नहीं, और गर्मी में कुछ बोर है ना, उसे फसल लेते वो भी सूख जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? और फर्जी NOC सरपंच दे दिया है, उसके प्रति गांव वाले लोग जब 10 1 और वो 2 जन सुने तो ये लोग जाकर उसका सहायता करते हैं। पुलिस प्रशासन सहायता करते हैं सरपंच को, ये मत करो, बर्खास्त मत करो,
गलती है नहीं। ऐसा कोई जानकारी है क्या कि सरपंच जो है वो किसी पार्टी से या किसी से जुड़ा हुआ है, इस तरह की कोई बातें आते जानकारी है? प्रशासन साथ मिला टंकराम से मिला है। टंकराम से मिला हुआ जो विधायक है? हाँ विधायक है, उससे मिला। जनपद है, प्रशासन है, सब उसी का कि फैक्ट्री खोलना है, बस यही थे है। तो कोई भी आप लोगों की सुनवाई के लिए नहीं आ रहा है? नहीं कर रहा है ना। ऐसे में कानून कहाँ गया? कानून यही जानते हैं कहाँ गए उसको, यही डबल इंजन की सरकार में कानून का जाने उसी का सरकार है, उसी का कानून चल रहा है। तो कानून तो कानून होता फैक्ट्री तो वही बना रहा है ना भाई, है टंकराम ही दिया है ना। अच्छा टंकराम ही दिया है ना। अच्छा हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप? नहीं क्या वो टंकराम वही है, तेने साथ तो वही देवत है पूरा। अच्छा, तो गांव का पूरा जमीन खराब हो जाएगा? पूरा तब पानी है, बंजर उंजर पूरा नर्सरी लगाते थे, घर बन जाती ये तो पूरा आदमी मार डाली कोयला पानी में। धान काला हो जाए तो लिही वो सरकार है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, धान की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। अब ये क्या स्थिति बन रही है? एकदम गंभीर हालत है सब। हाँ भाई, आप लोग तो युवा हो, भविष्य हो, ऐसे युवा ही बात नहीं करेगा, देश का भविष्य कहाँ जा रहा है फिर? देखिए आप, ये जो स्थिति है तिल्दा नेवरा में, मजाक सब अपनी जगह पे होता है, लेकिन जो स्थिति बनाई है वो इतनी ज़्यादा भयावह हो चुकी है कि लगातार हम देख रहे हैं प्राइवेट फैक्ट्रीज यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पर अपनी ज़मीन पर अपनी फैक्ट्रीज लगा रही हैं, पानी का इस्तेमाल कर रही है फैक्ट्री चलाने के लिए। किसी भी गांव में पानी जो होता है वो जीवन का स्रोत होता है। दुनिया में जीवन का स्रोत पानी है, लेकिन गांव में सब कुछ उस पानी के स्रोत पर निर्भर करता है। और फैक्ट्रियां अगर लगती हैं तो फैक्ट्री लगने से गांव के पानी की, गांव में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पे असर की, ये सारी समस्याएं कम से कम तो भी 3 से 4 गुना बढ़ने की स्थिति बनी हुई है और हम लगातार देख पा रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन पे बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं, एलिगेशन लग रहे हैं। ये जो आरोप पुलिस प्रशासन पे लगाए जा रहे हैं ये बहुत गंभीर हैं, क्योंकि लगातार ऐसा बोला जा रहा है, लोगों द्वारा आ रही है बात सामने कि टंकराम वर्मा जो है विधायक जो है यहाँ पे, उनके साथ कुछ लोग हैं जो कि मिले हुए और ये सारा साठ-गांठ का चल रहा है। हम और लोगों से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। दीदी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि सब बता रहे हैं यहाँ पे गाँव वालों के साथ प्राइवेट कंपनी, उसके बाद पुलिस, सबके मिली भगत में कांड हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो है सरपंच जो है फर्जी एनओसी दिया है बिना 5 लोगों के मदद से। अब उसके लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे एफआईआर कराया था, इन लोग आज तक उस पे कोई कार्यवाही नहीं किए। कितना समय हो गया एफआईआर? ये हम लोगों को कम से कम 2 सप्ताह पहले, और हम लोग छानबीन के लिए बोले थे, जबरदस्ती बोले तो बोले कि कार्यवाही हो गया है। तो जब कार्यवाही हो गया है तो जो गुनाहगार है आप उसको अंदर डालिए। तो इन लोग कोई एक्टिविटी उसके लिए नहीं दिखा रहे हैं। बार बार गाँव वालों को धमका डरा के ये जो है एनओसी पास कराने के फिराक में शासन प्रशासन कंपनी सब एक साथ मिलकर हम गांव वालों को दबाना चाहती है और कंपनी खड़ा करना चाहती है। और कंपनी से क्या हानि है वो सब लोग जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा, ये सारी चीजों के बीच में पुलिस की अभद्रता महिलाओं से हुई है, ऐसी भी खबरें हैं? जी, उन लोग जब हम लोग यहाँ पे जन सुनवाई हुआ था तो भाई अपना काम हम कर रहे थे, अपना काम उन लोग कर रहे थे, लेकिन जानबूझ के लोगों को भड़का के बसों में भर के महिलाओं को धकेल कर हाथ को खींचकर चोटिल करते हुए लोगों को बस में पूरा रायपुर घुमाया। उसके बाद अंत में लाके थाना यहीं पे छोड़ दिया गया और सब पर एफआईआर करके सबको पैसे दौड़ा रहे हैं। ये क्या की नीति है? इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। जब आप लेके गए हो, बेवजह उनको लेके गए हो, कोई कारण नहीं उनको ले जाने का, लेकिन जन सुनवाई इन लोगों का असफल हो जाए करके लोगों को भर के जबरदस्ती लेकर गए थे इन लोग। तो आपकी जन सुनवाई को दबाने का कौन प्रयास कर रहा है? दबाने का शासन प्रशासन जो है, टंकराम वर्मा जी है, सीधा नाम बोलूंगी मैं उनका। सरपंच भी है गांव का, देवरी से। और गांव का सरपंच, देखो व्यक्तिगत से हम लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ गलत कर रहा है, जो कार्य प्रणाली चली आ रही है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें आप लोगों की आपत्ति है। और क्या क्या समस्या है? एक तो ये टंकराम वर्मा का जो आपने नाम लिया, विधायक जो है, इन पे बार बार आरोप लग रहा है, क्या मामला है? ये जो है चाहते तो विधायक है, एक बार अगर ये लिख के दे देते कि यहाँ पे कंपनी आप मत बनाओ तो ये बात होता, बिल्कुल उनके बात को मानते। लेकिन जब यहाँ पे सरपंच फर्जी एनओसी देता है तो उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होता है। इसकी जानकारी हम सब जगह देते हैं, यहाँ तक कि हम सर्वोच्च न्यायालय भी पहुँचे हैं, लेकिन यही जो नेता मंत्री विधायक है हमारे बात को दबा कर रखते हैं और जो दोषी लोग हैं, जो सरपंच है, उनको पूरी तरीके से बचा रहे हैं। जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे लोगों से, उन्होंने दिव्या वर्मा एक नाम लिया, कौन है, क्या है, थोड़ा सा कहानी समझाओ। वो दिव्या वर्मा हमारे गाँव के सरपंच है और वो एनओसी का फर्जी एनओसी पास किए हैं। उसी के नाम से हम लोग जन सुनवाई के दिन गए थे
तो जन सुनवाई एक दिन गए थे तो पुलिस वाले लोग ना मेरे को बहुत मारा है। पुलिस वालों ने हाथ उठाया आप पे? महिला पुलिस थी वहाँ? जेंट्स भी थे और महिला भी थे। आप पे हाथ, जेंट्स पुलिस ने आप पे हाथ उठाया? जी। छत्तीसगढ़ सरकार में पुलिस प्रशासन जो है वो महिलाओं पे हाथ उठा रही है। हाँ हाँ। और आप इसके भुक्तभोगी हैं। और उसके लिए बोले हैं कि कार्रवाई करने के लिए, तो वो नहीं किए हैं। ये किस तरह की अमानवीयता छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जा रही है लोगों के ऊपर? आप लोग खुद सुनिए और इस विचार, आपके इस पे क्या विचार है जरूर बताइए। दीदी और क्या वो बताओ, पूरे बताओ पूरा मामला। बस उतने ही मेरे को मारा, फिर मैं वहाँ से चली गई। मतलब आप लोग अपना हक मांगने गए थे? हक मांगने गए थे। तो उसी दिन तैरना पुलिस वाले ने मेरे को मारा, बहुत मारा है। चुंदिया कर मारा। वो लेडीज़ थी, वो भी बहुत। मेरे साथ में और थी लेडीज़, उसको भी मारी है। वो लेडीज़ है वो। मतलब वहाँ चुपचाप खड़े थे ना, तो भी वो लोग हाथ लगाए हम लोग को न्याय चाहिए कि पुलिस वाले ने क्यों लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाए हैं, और ये जो फर्जी एनओसी कर रहे हैं उसके लिए कार्रवाई की जाए। कोई जन सुनवाई हो ही नहीं रही है। हम पिछले कई महीनों से हम ये सब चीज़ विरोध पे लगे पड़े हुए हैं, लेकिन ये जितने सारे नेता हैं वो हमारी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। और हम कहाँ जाएंगे? जो ज़मीन उन्होंने एनओसी दिया है वहाँ तक तो दिया है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक ग्राम देवरी के अंदर बस्ती टूट के वहाँ वो प्लांट का कॉलोनी बनने वाला है, वहाँ तक एनओसी दिया है। और सरपंच इस बात पे कुछ वो है ही नहीं। मतलब सीधे उन्होंने ना गांव को ही भेज दिया है, ऐसा बात है। और उनसे पूछो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप हमारे सहमति पे हो करके, तो वो बोलते हैं कि मेरे को गांव से कोई मतलब ही नहीं है। गांव से मतलब नहीं है तो आप सरपंच काहे बने हो? हाँ, तो गद्दारी हो रही सीधी सी। सरपंच बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि गांव का विकास हो, गांव का कुछ भी हो। सरपंच ही ऐसा कर रहा है तो और हम लोग ग्रामीण लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप? और अभी के हम यूँ आए हैं, अभी हम लोग जैसे भी हैं इधर, ये ठीक है उद्योगी क्षेत्र है, ठीक है हमें, लेकिन वो ज़मीन तो चारा गांव के लिए है ना, वो तो हमारे पूर्वजों ने कब से संभाल रखी है। और वो इस ज़मीन को ऐसा प्लांट के लिए देंगे तो हमारा वो किसान लोग क्या करेंगे? खेती बाड़ी किस में करेंगे? कई लोग तो किसान के ऊपर ही निर्भर रहते हैं ना, खेती बाड़ी के ऊपर। और ऐसा है कि वोटिंग के टाइम पे आते हैं, वादा करते हैं ऐसा करेंगे बोल के, वो आए अपना हमारे सामने खड़े हो, अपना वादा निभाए, हमारा साथ दे। क्यों ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। वो ऐसा जो ऐसा बोले, वादा निभाया जा रहा है? नहीं, वादा ऐसा है कि जैसा बोले हैं उसका ना 100 में 0% ऐसा वादा है। इतनी बुरी स्थिति हम लोग का कि जैसा वादा किए हैं वैसा करे, अपना वादा निभाए। काहे इलेक्शन के टाइम आके हमारे घर पे आके हाथ जोड़ते हैं, गांव पे आके हाथ जोड़ते हैं कि मुझे जिता दो। हम लोग विश्वास करके जिता देते हैं, तो उन्हीं लोग हम पीछे हट जाते हैं। तो गांव के लोग क्या करेंगे भैया? इतना पढ़े लिखे भी नहीं रहते गांव के लोग कि जाके कहीं खड़ा हो जाए, कहीं बोले। क्यों ऐसा सरकार का रवैया जनता के प्रति ऐसा क्यों है? आप लोगों ने, मतलब यहीं के लोगों ने उन्हें चुना था एक समय पर, आज वो आप लोगों के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। हाँ, जो लड़ रहे हैं अपने खुद गांव के ही लोग लड़ रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं बस उन लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर धरना धर रही कि हमारी मांगे पूरी करो। तो लगातार लोगों से बात करते हुए यही एक चीज़ समझ में आ रही है। सारांश अगर हम पूरे मामले का देखें तो हम यही देख पा रहे हैं कि जिस डबल इंजन सरकार को चुना गया था इसलिए कि वो लोगों का भला करेगी, विकास लाएगी, लेकिन उस डबल इंजन से इतना प्रदूषण हो रहा है, यहाँ बोल लीजिए, हसदेव बोल लीजिए, कहीं बालोद, कहीं भी बोल, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों पर बहुत सारी समस्या लगातार देखने को मिल रही हैं। गाँव वाले अब इस पर मुखर होने लगे हैं, परेशान है, इसलिए अब यह पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कहीं ना कहीं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गांव वालों के साथ यहां पर स्वयं आकर सिर्फ एफआईआर के लिए लगातार धरने पे बैठना पड़ रहा है। और फिर भी एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब हम ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगातार बने रहिए द लेंस के साथ। ये है ना टंकराम तीनों हाँ गद्दार हो गए, सरपंच भी गद्दार हो गए, CID मन पूरा गद्दार हो गए, सचिव सरपंच पूरा सब गद्दार हो गए, पूरा यहाँ से वहाँ तक के खाक बैठ गए। आप सब लोग जहाँ लेगी तहाँ जाबोन और हम लड़बोन, अपन धरती मातल बचाबोन, हमारे संकल्प है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में सरकार स्थापित है उसके लिए आप सबका क्या संदेश है? आप सब वोटर हो, क्या संदेश है? क्या संदेश है मतलब? बोलना क्या चाहते हो सरकार को? क्योंकि सरकार को आपने चुना ताकि वो आपके क्षेत्र को बेहतर बना सके, और उसने किया क्या? हाँ, जो उसने की, जो सरकार का भाभी जो चल रहा है पूरा मामला, इसमें आप लोग विरोध कर रहे हो, है ना?
तो इस सरकार को चुनने से क्या आपका कोई भला हुआ? कोई नेता अभी तक के हमारा साथ नहीं दिया है। ये भूपेश भैया काका है ना, वही हमारा साथ दिया, इसीलिए हमारे साथ वो आज भी खड़े हैं और जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम उसके साथ जाएंगे, वो भी हमारे साथ जाएगा। ये सारा प्रदर्शन 5 घंटे चला। धरने और बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने एक मामले में एफआईआर दर्ज की, वहीं दूसरे मामले में एफआईआर के लिए 2 दिन का समय मांगा। इसके बाद भूपेश बघेल ने धरना समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन कहा कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये बड़ी जीत हुई है और शासन प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है कि एक एफआईआर के लिए 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ा, अनेक कार्यालय में उनको आवेदन करना पड़ा और उसके बाद अनेक बार थाने आना पड़ा। और हम लोग अब 5 घंटे से भाई इंद्र साहू जी बैठे हैं, जनक वर्मा जी, तमाम सब, मतलब कोई रायपुर से, मुंगेली से, कमरदा से, कहाँ महासमुंद से, कहाँ सब कार्यकर्ता लोग आए सुन के केवल और इनके समर्थन में आए और अंत में उनको एफआईआर करना पड़ा 5 घंटा इंतजार के बाद। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जो गलत किए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों मामले में एफआईआर हो गई है। ये अलग मामले में हो गया है, 2 दिन का मोहलत मांगे हैं देवरी के मामले में, 2 दिन में उसका भी एफआईआर होगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं हो तो फिर आएंगे आप लोग? निश्चित रूप से आएंगे, 2 दिन में कर ही देंगे। मुझे पूरा विश्वास, जब एक एफआईआर हो गया है तो दूसरे में 2 दिन का मोहलत मांगे हैं, टेक्निकल कारण है, उसके कारण 2 दिन का समय मांगे हैं। तो हमने कहा कि चलिए करिए 2 दिन, आप पे विश्वास करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब हमने प्रशासन से बात की, जिस पर दूसरी एफआईआर को लेकर एसडीएम ने कहा कि देवरी के मामले को लेकर फॉरेंसिक जांच अभी लंबित है, जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आलदा में एक मतलब ग्राम पंचायत का एक रजिस्टर था, उसमें कुछ कूट रचना हुई थी, उसके संबंध में एफआईआर के संबंध में वो धरना पे बैठे हुए। सर ये 5 घंटे बैठे रहे, आपने एफआईआर दर्ज अभी किया है, पहले से ही आपको दर्ज करना चाहिए कि उससे मांग कर रहे थे? उसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट थे जिसपे लॉ पॉइंट पे सहमति लेकर किया गया। इसमें एक और चीज वो बोल रहे हैं कि हमारे प्रेशर के कारण आप आखिर पुलिस को एफआईआर करना पड़ा, पहले से नहीं कर रहे थे, इस तरह की बात। प्रेशर नहीं, वो बहुत सारा उसमें जो कानूनी बिंदु थे उस पर अभिमत नहीं मिला था और अभी भी एक रिपोर्ट पेंडिंग है, तो उस रिपोर्ट के आधार पे और भी इसमें आगे विवेचना कार्रवाई की जाएगी। प्रथम विवेचना पे क्या समझ में आ रहा है, कौन है ना दोषी इस मामले में? इसमें जो रजिस्टर का कस्टोडियन होता है वो ग्राम पंचायत के जो पंचायती राज अधिनियम है उसके अनुसार पंचायत का जो सचिव रहता है वो रहता है, तो उस पंचायत सचिव के विरोध किया गया। अब सबकी नजर जांच पर है, क्योंकि ग्रामीण चाहते हैं कि फर्जीवाड़े में शामिल सभी लोगों की पहचान हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। पहले किसान आंदोलन जब दिल्ली में हुआ तब भी किसानों के हक को दबाया गया था। अब जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बनी हुई है, हम लगातार देख रहे हैं कि जो किसान मजदूर वर्ग है सबसे ज़्यादा प्रताड़ित परेशान वो है, उसके क्षेत्र पे अतिक्रमण हो जाता है, फर्जी एनओसी करा के बड़े उद्योगों को ज़मीन दे दी जाती है। तो छत्तीसगढ़ में आकर ये इतना उद्योगीकरण जो हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है जब लोगों के लिए नुकसान ही दे रहा है? तो सवाल बना हुआ है। आपके जो भी विचार होंगे, हमारे कमेंट सेक्शन खुले, आप खुलकर अपने विचारों को वहाँ व्यक्त करिए, अपने बातों को वहाँ रखिए और देखते रहिए द लेंस।